तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज की इस बेहद खौफनाक पड़ताल को। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे स्रोत की गहराइयों में जाने वाले हैं जो किसी सुनी सुनाई कहानी से कहीं ज्यादा डरावना है। ये एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसने हाईवे 44 पर सफर करने वालों की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी है। कुछ रास्तों पे डर हमेशा एक हमसफर बनकर चलता है और हर मुसाफिर इंसान नहीं होता। इस लाइन की गहराई और खामोशी को जरा महसूस कीजिए। सोर्स मटेरियल में लिखा गया ये वाक्य सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस रात की पूरी सच्चाई को बयां करता है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। पहला हिस्सा, अकेला हाईवे 44 और आधी रात का वो सन्नाटा। दस्तावेजों में जो दृश्य बयां किया गया है वो कुछ ऐसा है। बिल्कुल आधी रात का समय, चारों तरफ घुप अंधेरा, गहरा जंगल और सिर्फ ट्रक के भारी इंजन की गूंज। कमलेश नाम का एक ड्राइवर जिसकी आंखें थकान से लिटरली जल रही हैं, इस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा है। और ये गहरी धुंध ना रास्ते को और भी भयानक बना रही है। तो होता क्या है, अचानक हेडलाइट की रोशनी में बिल्कुल बीचों बीच एक सफेद साया नजर आता है। कमलेश झटके से ब्रेक मारता है। पसीने से लथपथ होकर जब वो बाहर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वो खुद को तसल्ली देता है, लेकिन जैसे ही केबिन का दरवाजा खोलता है, रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आती है, भैया जरा रुकिए। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि ये आवाज सामने से नहीं बल्कि ट्रक के पिछले हिस्से से आई थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो रहस्यमयी मुसाफिर, एक अकेली औरत। देखिए, ऐसी स्थिति में घबराना बिल्कुल लाजमी है। कमलेश तुरंत स्थानीय लोक कथाओं और डरावने किस्सों को याद करता है। वो उस धुंधली सी आकृति से कहता है, मैंने बहुत कहानियां सुनी है तुम जैसों की। लोग कहते हैं तुम्हारे पैर उल्टे होते हैं, तुम इंसान नहीं हो। उसका ये डर बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि इतनी रात गए इतने घने जंगल में एक औरत का अकेले होना खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। लेकिन जवाब में जो मिलता है वो सीधा दिल पर लगता है। वो औरत बहुत ही भावुक होकर पूछती है, क्या आप एक माँ को उसके इंतजार कर रहे बच्चों से दूर रखेंगे? फटे पुराने सूती कपड़ों में लिपटी एक थकी हुई औरत की यह अपील कमलेश को एक बहुत ही खतरनाक समझौता करने पर मजबूर कर देती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कमलेश इस पूरी स्थिति पर अपना कंट्रोल बनाए रखने की एक हताश कोशिश करता है। वो कुछ बेहद सख्त नियम बनाता है। औरत को ट्रक के पीछे खुले हिस्से में बैठना होगा, तिरपाल के नीचे छिप कर रहना होगा, रुकने के लिए लोहे के ढांचे पर खटखटाना होगा, और सबसे बड़ी शर्त, कभी भी केबिन की तरफ देखने की कोशिश नहीं करनी होगी। तीसरा हिस्सा, सफर और दर्द। एक खौफनाक सफर की शुरुआत। सफर शुरू होते ही ना माहौल बिल्कुल भारी हो जाता है। अचानक ट्रक का वजन पहले से कहीं ज्यादा महसूस होने लगता है। खामोशी तोड़ने के लिए चालू किए गए रेडियो से सिर्फ हिस हिस का अजीब सा शोर आता है, और फिर इंजन की आवाज को चीरते हुए पीछे से सिसक सिसक कर रोने की एक ऐसी दर्दनाक आवाज गूंजती है जो सच में अंदर तक हिला देती है। इस पॉइंट पर सोर्स मटेरियल में दो अलग अलग हकीकतें सामने आती हैं। जब कमलेश पीछे की खिड़की से उससे बात करता है तो पता चलता है कि एक तरफ समाज का फैसला था जहां उससे मां न बन पाने के कारण मनहूस और बेकार समझा गया, और दूसरी तरफ उसकी अपनी हकीकत जहां उसके पति ने उसे छोड़ दिया और जीते जी नर्क में धकेल दिया। इस डरावने माहौल के बीच ये मानवीय दुख कुछ पल के लिए असली दहशत को पीछे छोड़ देता है। पर ये इमोशनल पल ज्यादा देर नहीं टिकता। वो औरत अचानक जोर से चीखती है और ट्रक रुकवाने को कहती है। जब कमलेश पूछता है कि इस वीराने में कौन सा गांव है, तो वो कहती है कि सब इसे सती घाटी कहते हैं। और फिर हेडलाइट की रोशनी में वो अचानक धुंध के बीच बिना कोई निशान छोड़े बस गायब हो जाती है। चौथा हिस्सा, अंतहीन चक्र। सती घाटी का वो नामुमकिन लूप। जरा इस घटनाक्रम को देखिए, कैसे दहशत लगातार बढ़ रही है। रात के 12 बजे कमलेश सती घाटी से आगे निकल जाता है, लेकिन 15 मिनट बाद ही वही सती घाटी का टूटा हुआ साइन बोर्ड फिर सामने आ जाता है। दहशत में वो ट्रक की रफ्तार 100 के पार ले जाता है, लेकिन फिर से वही साइन बोर्ड। ये एक ऐसा खौफनाक और कभी ना खत्म होने वाला लूप था जो हर इंसानी समझ से बिल्कुल परे था। इस पागलपन से बचने की जद्दोजहद में स्टीयरिंग पर उसका काबू छूट जाता है। चीखते हुए इंजन और गीली मिट्टी के बीच ट्रक एक विशाल पत्थर से जा टकराता है। एक भयानक धमाका होता है, शीशे चकनाचूर हो जाते हैं, और फिर सब तरफ बस एक मौत सा सन्नाटा छा जाता है। एक्सीडेंट के बाद का वो अकेलापन और भी भयानक है। खून से लथपथ कमलेश सड़क पर मदद की गुहार लगाता है।
दो तेज रफ्तार गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। इस सुनसान भुताहा घाटी में वो पूरी तरह से अकेला और असहाय छूट गया है। 5वां हिस्सा, मदद की पुकार और मालिक को लगाया गया वो फोन। अपने कांपते हाथों से कमलेश किसी तरह अपने मालिक को फोन मिलाता है। वो दहशत में उस औरत और उस नामुमकिन लूप के बारे में सब कुछ बता देता है। सबूत के तौर पर वो उस अंधेरे में चकनाचूर हो चुके ट्रक की कुछ तस्वीरें खींचता है और उन्हें भेज देता है। और सच कहूं तो यही तस्वीरें इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तस्वीरें देखते ही बॉस का लहजा पूरी तरह बदल जाता है। वो घबराहट में कुछ बेहद कड़े निर्देश देता है। पहला, ट्रक को तुरंत वहीं छोड़ दो। दूसरा, कोई भी गाड़ी पकड़ो या पैदल ही भागो। और तीसरा, जो सबसे डरावना है, पीछे से चाहे जो भी आवाज आए, गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। छठा और आखिरी हिस्सा, वो खौफनाक सच और तस्वीर का राज। कमलेश किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है। शारीरिक खतरा तो टल चुका है, लेकिन असली मनोवैज्ञानिक दहशत की शुरुआत 2 दिन बाद होती है, जब वो अपने मालिक से मिलने जाता है। उसके बॉस के हाथ लिटरली कांप रहे थे। वो अपना फोन निकालते हैं और कमलेश को वही तस्वीर दिखाते हैं जो उसने उस रात एक्सीडेंट के बाद अंधेरे में खींची थी। उस एक तस्वीर में उस रात की सबसे खौफनाक सच्चाई हमेशा के लिए कैद हो गई थी। अब ध्यान से सुनिए कि उस तस्वीर में आखिर था क्या। चकनाचूर हुए ट्रक के अंदर ठीक पैसेंजर सीट पर एक अस्वाभाविक और भयानक तरीके से हंसती हुई औरत बैठी नजर आ रही थी। बिल्कुल वही औरत जिसे कमलेश ने पीछे तिरपाल के नीचे बिठाया था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो आत्मा पूरे रास्ते, हर एक पल कमलेश के ठीक बगल में केबिन के अंदर ही बैठी थी। ये पूरी घटना हम सबको एक बहुत ही गहरे और खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है। दुनिया की इन सुनसान और अंधेरी सड़कों पर न जाने कौन से ऐसे अनदेखे मुसाफिर हैं जो खामोशी से ड्राइवरों के ठीक बगल में बैठकर सफ़र कर रहे होते हैं। स्रोत पर आधारित इस दिल दहला देने वाली पड़ताल को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बस इतना कहूँगा, अगली बार किसी सुनसान सड़क से गुजरते हुए शायद हम में से कोई भी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहेगा।